यही लगी है अर्षा की नौकरी। मुझे लगता है मौसी को यही लेकर आए। मैम, हमें भी आपकी वैल्यू है, आप प्लीज आराम कीजिए, मैं आपको बैंडेज लगा देती हूँ। What? Bandage? Are you out of your mind, you crazy woman? Bandage? You should put a small bandage over here. I've been through major accident. वो टैक्सी ड्राइवर मुझे सीधा ऊपर पहुंचाने वाला है। Saying bandage. सही है, इसके घर वालों के बारे में भी दूर से पता चल जाता है। मैम 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 मैम, हम आपका चेकअप करेंगे, बट चोट पे बैंडेज तो लगाना होगा ना। It better be sanitized. यस मैम, यस। मुझको इन्फेक्शन नहीं होगा ना इससे? फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बांध दीजिए। ये बाबा आदम के जमाने का मशीन। Don't you have anything electronically operated? नो मैम, बांध दीजिए। I'm not putting my hands on that. It looks infected. पता नहीं कितने लोगों को टच किया होगा। I don't want to be infected. मैम, यहाँ की सारी मशीनें सैनिटाइज्ड हैं, सो प्लीज डोंट वरी, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। आप हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। I don't want to get treated. Yeah, please, please यहाँ पे please. क्या हुआ तुझे? अमू तो आ गए। माय बेबी अमू, थैंक गॉड यू आर हियर। काय हाल बनवलेस तू? Look at you. तेरी स्किन कितनी डल हो गई। Your hair just like broomstick. I know life can be very stressful over here. The air, water is very polluted. लेकिन don't worry, मैं तेरे लिए दुबई से branded products लाई हूँ। तू उन्हें यूज कर, तेरी स्किन फिर से ग्लो करेगी। You look beautiful like a flower, my baby. थैंक यू मौसी, थैंक यू। आप ये मुझे दे दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल भी साफ नहीं है, सैनिटाइज नहीं है। ये सब साफ, सब सैनिटाइज्ड है। तू बैठ ना मौसी। मेरी बात मान, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हर्षा यही काम करता है। वो आएगा ना, तेरा चेकअप करेगा, तुझे तसल्ली हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तसल्ली तब होती ना जब तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हुई होती। Look at you, क्या हाल बना के रखा है तेरे उस विलन पति ने। चेहरा देख मुरझाया हुआ। नई दुल्हन का चेहरा तो बिल्कुल ग्लो करता है। उसका चेहरा देख के समझ में आता है कि उसका पति कितना केयरिंग है। लेकिन तेरा पति सिर्फ डेयरिंग है। जबरदस्ती शादी तो कर ली, लेकिन तेरा ध्यान नहीं रख पाया। गुंडा मोहाली कहेगा जब मेरा तो उसकी हड्डियां तोड़ दी। ऐसे भी why am I so bothered about him? वो तेरा असली पति है भी तो नहीं। सर आ गया। ये मेरी मौसी है, और मौसी ये नाम मेरे लो है। तुम्हारे बॉस है, राइट? मैं समझ गई। स्मार्ट गर्ल बॉस को साथ में लेकर आई। इसलिए पता है उस किडनैपर के बारे में? किडनैपर? अब तुझे जबरदस्ती उठा के लेके जाएगा और शादी करेगा तो उसे किडनैपर नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? मौसी तू इनके सामने ये सब क्यों? आप इसके बॉस है, ये आपके साथ काम करती है, तो आपने देख ही लिया होगा कि कितनी स्मार्ट है मेरी अम्मू। अनफॉर्चुनेटली इसकी शादी एक नॉट सो स्मार्ट लड़के से हो गई है। यू नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू कॉल, यू नो, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। उस बीस्ट के साथ अब मेरी ब्यूटी रह रही है। सच एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। इन एनीवेज, बैंकर, तुमने शायद इन्हें मेरे बारे में बताया नहीं। अरे इसमें बताना क्या है, मैं जानती हूँ आप इसके बॉस हैं, ये आपके साथ काम करती है। सच अ हैंडसम गुड लुकिंग गाय, वेल मैनर्ड, अनलाइक इसके मैनरलेस हस्बैंड जैसे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, ये आपके लिए काम करती है ना, कभी इससे गलती हो जाए ना तो प्लीज डोंट माइंड, माफ कर दीजिएगा। यू नो, देखिए शी इज गोइंग थ्रू वेरी बैड फेज। इसकी शादी ना एक यूजलेस मवाली लड़के से हुई है। अगर लड़का ऐसा है तो पता नहीं उसके घर वाले कैसे होंगे। मेरी बहन बता रही थी, भवानी हम मॉम, वो बता रही थी कि इसकी जो सास है ना वो एक नंबर की ना। नहीं, तू बोलती जा रही, मुझे बोलने दे रही, मुझे बोलने देना। तो बोलना, क्या बोलना चाह रही थी? मौसी देख, ये जो ना वो किडनैपर, क्या वो हैंडसम है क्या? गुड क्वेश्चन। बैंकर, बताओ, तुम्हारी मासी पूछ रही है कुछ, इतनी दूर से आई है, बताओ उन्हें। इसकी चुप्पी बता रही है कि वो हैंडसम भी नहीं है। हाइट्स हो गई, ना सूरत है ना सीरत है। टू मच। चल घर चलते और उसकी खबर लेते हैं। आजा। अब स्मॉल फेवर, आप ये लगेज मेरा लेकर आ सकते प्लीज?
विल हेल्प। श्योर श्योर, इसी काम के लिए तो मैं आया हूँ, इसी के लिए मुझे इतनी दूर से बुलाया गया है यहाँ पे, है ना बैंकर? वैसे अच्छा है आपने मुझे कुली नहीं समझा। नो नो नो, कूली कैसे बोल सकते हो? आप तो बिल्कुल सीधे हैं, मेरी अम्मू जैसे हैं। लेकिन उसका पति बिल्कुल टेढ़ा है, आवारा गुंडा कहीं का। क्वाइट सैड। एनीवेज, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। नाइस courteous guy. सो प्री, आई एम हंग्री। नहीं, डरो मत, वो नहीं, मतलब लंच टाइम हो गया ना, और आज कैंटीन में मेरा फेवरेट चाइनीज बना है। खाऊंगा, दिमाग चलेगा तो अमृता को हराने के लिए प्लान्स बना पाऊंगा। यू डोंट वरी, तुम्हारी तरह मैं भी अमृता से बहुत नफरत करता हूँ। विराट और अमृता खून के आंसू रोएंगे। ये तुम्हारे विनर का प्रॉमिस है तुमसे। यू टेक केयर। रियली इतना यूजलेस है ये बैंकर का हस्बैंड? क्या बताऊं, भवानी ने मुझे उसके बारे में सब बताया है। अरे मुझे भी कुछ बताइए ना उसके बारे में। अरे मौसी, तुझे कुछ खाना नहीं है? भूख लगी होगी तुझे। हाँ, भूख तो लगी। यू नो, सम हाइड्रोपोनिकली ग्रोन सैलड। खाना बाद में, पहले मैं उस गुंडे को सबक सिखाऊंगी। मेरी भवानी है ना, बिल्कुल ही भोली है, वो कुछ नहीं बोल सकती है। मैं उस लड़के को दिखाऊंगी कि सांस कैसे होती है, उसकी सांस अटक जाएगी। वैसे बैंकर, रुको ना, कुछ तो खूबी होगी तुम्हारे। खूबी नहीं, मेरी अम्मू की किस्मत डूबी। भवानी ने मुझे सब कुछ बताया। अगर यही चीज दुबई में होती ना, ऐसे जबरदस्ती शादी करता ना, तो उसके हाथ अब तक चॉप 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 चॉप। और नहीं तो क्या, ऐसी जबरदस्ती वहाँ दुबई में नहीं चलती। नो वे। मौसी, ये विराट सर है ना, ये बहुत अच्छे हैं। ही इज सो हेल्पफुल, ही इज सो काइंड। यार, अच्छे लोगों की चमक ही अलग होती है। अब बाहर ही वेटिंग, लेट्स गो। चॉप चॉप। एब्सोल्युटली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दुबई में। सॉरी। Hugh. बाहर कैसे है? अरे यार, अगर इस विराट के बच्चे ने मुझे प्री के साथ देख लिया तो मेरा मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। विराट, विराट, देख सामने मत आ, दूर दूर से बात करना। विराट, तू आगे क्यों आ रहा है? विराट, विराट क्यों इधर क्यों आ रहा है? जेल से बाहर कैसे आया? मैं बाहर कैसे आया? जवाब दे, बाहर कैसे आया? मेडिकल बेल पे बाहर हूँ। अरे क्या हो रहा है? अबे क्या हो रहा है? बाहर कैसे आया? अरे मैंने बोला ना मेडिकल पे। अरे कितना मारता है मुझे? क्या हो रहा है साहब? हाँ सर, हाँ सर। कौन है आप लोग? आपको पता है किसी के साथ मारपीट करने की इजाजत नहीं देता कानून। अच्छा, और एक क्रिमिनल को यहाँ घूमने की इजाजत देता है? अगर ये बाहर है मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो हथकड़ी का इसकी कहाँ है? आप हमें कानून मत सिखाएं मिस्टर। मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूं सर, अब आपके पुलिस कमिश्नर आपको कानून सिखाएंगे, और थोड़ी देर में आपको बता भी देंगे कि मैं कौन हूं। ये चला हमको कानून सिखाने। सिखाना पड़ेगा ना सर। एक कैदी अगर जेल से बाहर है मेडिकल बेल पे, उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, बेड से बंधा हुआ होना चाहिए, किसी पुलिस की निगरानी में होना चाहिए। ऐसे वो बाकी पेशेंट्स की तरह टहल नहीं सकता हॉस्पिटल में।
आंखें नीचे कर, घूर क्या रहा है? बिल्कुल सही कह रही है, क्रिमिनल है तू। और आप लोग, कमिश्नर साहब से बात हो गई है मेरी, थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा आपको भी और आपको भी। डॉक्टर साहब, पर इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात नहीं है ये, आप लोग को अंदाजा भी नहीं है कि इस इंसान ने किया क्या है। ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है। और जब कमिश्नर आ जाएंगे ना, तब उनको बताना आप, क्योंकि ये आप लोग और ये पुलिस वालों की वजह से हुआ ये सब, तो उसका जवाब भी आप लोग देंगे। अब लेके जाइए, इससे पहले मैं मुंह तोड़ दूं। चलो ले लो इससे। बंद कर, मैं कमिश्नर से फिर से बात करता हूं। हमू क्या था ये सब? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं मावशी, ये मैं जाती हूँ, वो हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। हैंडल? वो आदमी मैन हैंडल कर रहा था। मावशी तुझे नहीं पता है पूरी बात, तू मत बोलना, मैं तुझे बाद में सब कुछ समझाती हूँ। तू बैठ इधर। हाँ मैं तू बैठ 2 मिनट इधर, मैं आती हूँ अभी, तू प्लीज बैठ। ये देवा, इतना वायलेंस! दुबई में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ये जहान, हाँ ये वैंडी ताई और अमू अभी तक आए क्यों नहीं? और अमू को गए हुए तो अब 1 घंटा होने को आया। हाँ, तो अस्पताल कितना बड़ा है भवानी, अमू को ढूंढने में वक्त लगा होगा। और तेरी ब्रेंडी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे वैंडी ताई, वेंडी ताई, पता नहीं, ये हर्षु भी फोन नहीं उठा रहा। तो उसे क्यों कर रही है तू फोन? डॉक्टर है, बिजी होगा किसी का इलाज करने में। तू अमू को फोन लगा फिर से। एक काम करना, तू ही लगाना, मैं वैंडी ताई के लिए ना भजिया बना रही हूँ। वाह, लगा। ये बना रहे। ये प्रियंका कहाँ चली गई? भाग के तो इसी कमरे में आई थी वो। अरे यार, कहीं बेड के नीचे तो नहीं छुप गई? सर दूर रहे। दिखाइए, मुझे भी जानना है ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है जो इस इंसान को बेल मिली है। सर डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स और सारे पेपर्स लेके आ रहे हैं। ये राजीव इतना नर्वस क्यों लग रहा है? इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? अमू, अब तो मुझे बिल्कुल शांति से बैठने के लिए नहीं बोलेगी और मुझे साफ साफ बताएगी कि ये सब क्या हो रहा है। तेरे बॉस का पर्सनल मैटर है, तू क्यों इसमें बीच में पड़ रही है? हाँ, हे विराट सुन यार, तू क्यों मेरे लाइफ के पीछे पड़ा हुआ? क्या चाहिए? सॉरी चाहिए? कितनी बार सबसे मांग चुका ना सॉरी? ये ले एक और बार, आई एम सॉरी अमृता। अपनी गंदी जुबान से अमृता का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझाइए इसे। सर देखो, पुलिस के हमने मारेगा मुझे। ये मिस्टर राजीव की मेडिकल फाइल है। आप तो जानते हैं इन्हें शराब पीने की लत थी। जेल जाने के बाद जब इनकी शराब एकदम से बंद हो गई तो इनकी तबीयत खराब होने लग गई। मेडिकल टर्म्स में इसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। इनकी बॉडी अचानक से हुए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमें इन्हें यहाँ पर एडमिट करना पड़ा ताकि इनकी बॉडी डिटॉक्स कर सके, वरना इनके लिए मामला सीरियस हो सकता है। सीरियस इस पे चार्जेस हैं, जानते हैं आपने इससे क्या किया है? क्रिमिनल चार्जेस है इस पे। इससे अगर इसको मेडिकल बेसिस पे भी बेल मिली है तो हमें बताएगा कौन? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, हमने कंप्लेंट की है इसके खिलाफ। हमारा राइट है कि हमें पता हो ये जेल में है, हॉस्पिटल में कहाँ है। इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आप देख लीजिए। हाँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम पति पत्नी कब छोड़ोगे मेरा पीछा? कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे तेरा पीछा। पति पत्नी? जो तूने मेरी बहन के साथ, मेरी बीवी के साथ किया है ना, उसके बाद तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं राजीव। तू ये मत सोच इसकी वजह से अगर तू बाहर आया तो तू कोई नया कांड करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा। मेरे होते तू कुछ कर नहीं पाएगा, मेरी पूरी नजर रहेगी तुझ पे।
और इसके ग्राउंड पे बाहर आया ना तू, अब इसी की वजह से देख तुझे अंदर कैसे पहुंचाता हूँ। चलो बैंक प्लीज सर। ये आवाज फंस गए। ये प्रियंका की आवाज तो नहीं थी कबर्ड से? वहां से आ रही है शायद। डैम इट, प्रियंका को भी यही जगह मिली थी क्या छुपने के लिए? टफर कहीं की। हेलो भवानी, भवानी ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा है पता नहीं। अम्मू और उसका वो गुंडा पति न जाने किसी को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब से मुंबई में आई हूँ एक ही दिन में एक्शन ड्रामा सब कुछ हो रहा है। माउशी मुझे फोन देना, मैं आई से बात करूँ। हेलो आई, हाँ तू परेशान मत हो, हम घर ही आ रहे हैं। घर आके मैं तुझे सब बताती हूँ, ठीक है? हाँ तो वो मैं सब समझाती हूँ। हाँ वो छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रखियो मेरे। सर प्लीज आप बाहर चलिए। अच्छा बच्चों, लगा ले तेरी एडी छोटी का जोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझ पे हाथ उठाया तूने, ऐसी कीमत चुकाएगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। तू और तेरी मेड फॉर ईच अदर पत्नी। बहनी दी, भवानी अब ठीक तो है ना? अम्मू इतना वक्त क्यों लग गया? इसके लड़ाकू पति की वजह से। पति तो विराट को लेके गई थी क्यों? आई देख मैं वहां ये विराट, तू कहाँ लेके बैठ जा रहा है? जमाई है इस घर का, बैठ जा बेटा। नहीं आंटी, मुझे जाना होगा। मैं चलती हूँ आपके साथ। वैंडी मौसी, आई एम सॉरी, इनकी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट काम है। आई निम्मी, सब ठीक है, आप ध्यान रखो बस। ए ताई, ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाँ ऐसा जवाई है तुझा, और तूने इसकी एक फोटो भी नहीं भेजी मुझे। पूछ सकती हूँ क्यों? हाँ? और तूने इसे भेजा था मुझे लेने के लिए। हाँ? इसे देखते ही इसका कैरेक्टर पहचान गई थी। लुक्स में हीरो, कैरेक्टर में जीरो। बात करने की तमीज भी नहीं है। उसे छोड़। भवानी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने अम्मू की शादी इस घटिया इंसान से कैसे होने दी? हाँ? ओ जी, एक्सक्यूज मी। माना कि आप दुबई रिटर्न है, लेकिन विराट हमारे घर का जमाई है, उसकी थोड़ी इज्जत कीजिए। लिसन आपको करना है बहन जी। है? माना कि विराट ने बहुत सारी गलतियां की है। उसकी यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती, अम्मू से जबरदस्ती शादी। हाँ? उसे एहसास है ना उसकी गलती का। माफी मांग चुका है वो उसकी गलती के लिए, और उसकी गलती को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहा है। हाँ? एक सॉरी बोल के। वाह। नहीं नहीं, भवानी की ढाल बनके, अम्मू का सहारा बनके। वैसे भवानी, तू तो जिस तरह से वेंडी ताई कर रही थी ना, मुझे लगा कोई बड़ी उम्र की औरत आ रही होगी। ये तो तेरी उम्र की है। अरे हाँ, हमारे बीच में ना सिर्फ 1 साल का फर्क है, फिर भी ताई हूं मैं इसकी, बड़ी बहन। और हम दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, और हमारे रिश्ते में इज्जत भी है। हमारा रिश्ता भी हमारे जमाई के साथ बिल्कुल ऐसा है। बहुत इज्जत करता है वो हमारी, है? हीरा है, हीरा। मुझे क्यों काला कोयला ही नजर आ रहा है? राजीव का हॉस्पिटल में होना बहुत अजीब था, नो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर जो चार्जेस लगे इतने सीरियस है, फिर वो हॉस्पिटल में से खुला कैसे घूम रहा है?
कोई निगरानी नहीं है, कोई हैंडकफ्स नहीं है, ऐसी खुला घूम रहा। बात तो आपकी सही है, मतलब किसी भी कैदी को मेडिकल बेल पे भी इतनी छूट तो नहीं मिल सकती। मुझे लगता है एक बार जाके कमिश्नर से मिलना पड़ेगा मुझे, और शायद रोज जेल जाना पड़े, चेक करने की वो राजी वहां पे है या नहीं है। कि आपको खुद भी केयरफुल रहना पड़ेगा। हमको ताई बिस्किट खाना। केयरफुल भवानी, यू बेटर बी केयरफुल। तुम्हारी सो कॉल्ड जमाई से देखना चाहिए था उस हॉस्पिटल में कैसे लड़ाई कर रहा था। देवा रे देवा, अगर लड़का ऐसा है तो उसकी फैमिली कैसे होगी? लो जी, जैसे सबकी फैमिली होती है वैसी होगी, और क्या। कुछ लोग अच्छे, कुछ लोग बुरे हैं। हमारी फैमिली भी तो ऐसी है ना, क्यों भवानी? कोई अच्छा, कोई बुरा। एक मिनट, आप मुझे तो बुरा कहने की कोशिश नहीं करिए ना। मुझे ना जी ना, मैं आपको जानती कितना हूँ कि मैं आपको अच्छा बुरा कहूंगी। अच्छा, तो कौन है हमारी फैमिली में घटिया, बताइए। देखो जी, पहली बात घटिया शब्द मैंने नहीं बोला, आपने बोला, वो भी हमारे जमाई विराट के लिए है। और जब अब घटियापंथी की बात निकली ही है तो आप हमारे आदरणीय भाई साहब श्री जयेश चिटनिस को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ये बात तो सही कही।